नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्वेता है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे गवर्नमेंट ओन फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो है चीफ मिनिस्टर फेलो प्रोग्राम है। और ये एक गवर्नमेंट ऑफ असम का इनिशिएटिव है, ये फेलोशिप प्रोग्राम। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आप में से कई लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस पे इस सीएम फेलोशिप या चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में सुने होंगे और बहुत सारे आपके कंफ्यूजन होंगे कि क्या है ये प्रोग्राम, किन के लिए ये प्रोग्राम है, क्या करना होगा इसमें और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, किन के लिए है, कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नाम से ही दिख रहा होगा कि ये जो प्रोग्राम है ये चीफ मिनिस्टर फेलोज प्रोग्राम है। तो जो एप्लीकेशन अभी इसका लाइव है वो फेलो के लिए पोजीशन जो है उसके एप्लीकेशन लाइव है। और जिस प्रोग्राम के अंडर ये फेलोशिप चलेगा उस प्रोग्राम का नाम है चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर असोम अभियान। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट टाइम लाइन्स है उस पे बात करना चाहूंगी। जैसे कि इसका जो एप्लीकेशन ओपन हुआ था वो 23 फरवरी 2024 को इसका एप्लीकेशन लाइव हुआ था। और इसका जो डेडलाइन है वो 8 मार्च 2024 इसका डेडलाइन है, और जो कि बहुत ही क्लोज है इसका डेडलाइन। तो अगर कोई कंफ्यूजन आपको इसके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है तो आप हमें क्विकली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को भेजें, ताकि हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे और आप जल्दी से जल्दी इसका एप्लीकेशन जो है वो फिल कर सके। तो चलिए आगे हम बात करते हैं डिटेल में इस प्रोग्राम के बारे में। तो इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर असोम अभियान। तो ये जो प्रोग्राम है ये असम का एक इनिशिएटिव है, एक विजन है कि वो अपने स्टेट में जितने भी नॉन फॉर्म सेक्टर्स हैं उनमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है उनको इंक्रीज करना चाहते हैं। और साथ में जो स्टेट की जो इकोनॉमी है उसको भी ग्रोथ कराना चाहते हैं बाय 2030 तक। इसके साथ साथ उनका एक विजन है कि वो अगले 2026 तक इंडिया के टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में वो अपना नाम देखना चाहते हैं। तो इस विजन को प्राप्त करने के लिए उनका ये जो प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप प्रोग्राम वो इन्होंने लॉन्च किया है, ताकि वो जो वहाँ की इकोनॉमी है उसको भी आगे बढ़ा सके और जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात होती है उसको वो अपने स्टेट में लागू कर सके। इससे क्या होगा, जो असम के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ के जो ह्यूमन कैपिटल है, उनको वो लिवरेज कर सकेंगे इंडस्ट्रीज के साथ। तो ये प्रोग्राम जो है इस विजन के साथ स्टार्ट किया गया है इस प्रोग्राम को। आगे बात करेंगे कि प्रोग्राम क्या है। तो जो चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान प्रोग्राम है ये एक विजनरी इनिशिएटिव है असम गवर्नमेंट का, जिसमें कि जो असम के एजुकेटेड यूथ हैं उनमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल इंक्यूबेट किया जाएगा। ये प्रोग्राम अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ हैं असम के उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। उनको जो आत्मनिर्भर बनने के लिए जो नेसेसरी रिसोर्सेज, गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत होगी वो प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो यूथ होंगे उनको अपने खुद के प्रोजेक्ट को डिजाइन करने का मौका मिलेगा, उनको डेवलप करने का मौका मिलेगा। साथ में उसके लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होगी वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेल्प से उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इट मीन्स कि ये जो प्रोग्राम है वो यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करेगा और उनको मल्टीपल स्टेक होल्डर के साथ कोलाबोरेशन करने का प्लेटफॉर्म देगा। इसमें जो यूथ होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनको ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, उनके लिए उनको मार्केट एक्सेसिबिलिटी कैसे करना है उसमें हेल्प किया जाएगा और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिए जाएंगे। क्योंकि इस पूरे इनिशिएटिव को वहाँ के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं
उन्होंने इस विजन को देखा और उन्होंने अनाउंस किया एक ऐसे फेलोशिप प्रोग्राम को, जहाँ पे उन्होंने ये विजन किया कि ऐसे हम सेल्फ ड्रिवन, पैशनेट और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो मैनेजमेंट में या सोशल साइंसेज में, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से, इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ के प्रोफेशनल्स को इस प्रोग्राम में लाना और उनके जो नॉलेज है, उनकी जो एनर्जी है, उसको इंटीग्रेट करके इस प्रोग्राम को के जो विजन है उनको अचीव करना। तो ये बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ को मेंटरिंग मिलेगा, ताकि वो अपने आइडियाज को प्लान करे, डेवलप करे और एक इंटरप्राइज के रूप में उसको लेकर आए। तो ये फुल फेलोशिप प्रोग्राम में जो फेलो होंगे उनको बहुत ही क्लोजली काम करने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ, जिसमें उनको पर्सनल गाइडेंस जो मिलने वाला है वो चीफ मिनिस्टर असम के थ्रू ही पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, और अदर जो सीनियर लीडरशिप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके भी गाइडेंस में काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ जो यूथ होने वाले हैं, फेलो जो होने वाले हैं, उनको एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ पे वो एक मीनिंगफुल चेंज सोसाइटी में ला सके। तो आगे हम देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, वो क्या होगा। तो जो एप्लीकेंट है वो उनके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, या फिर एमबीए के इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, मास्टर्स इन सोशल साइंस हो, पब्लिक पॉलिसी हो, डेवलपमेंट स्टडीज हो, और मेरिटोरियस रिकॉर्ड हो। मतलब उनका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर अगर सीजीपीए है तो वो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। कैंडिडेट का पब्लिक सर्विस और प्रोग्राम मैनेजमेंट में पैशन हो, और वो किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से अगर है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट फ्रेश ग्रेजुएट है या फिर वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम में। बस उनको ज्वाइनिंग के टाइम पे अपना जो डिग्री सर्टिफिकेट्स है या टेस्टिमोनियल्स है वो सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट किसी एमएनसीज में उसने काम किया है या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है along with their interest in social sector. तो yes, these are the eligibility criteria for the applicant जो इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं और इंटरेस्टेड है। आगे बात करेंगे इनके जो इसका इंडक्शन पीरियड होगा, कि कैंडिडेट ने अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन हो गया और अब वो इंडक्शन पीरियड में है। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो मे लास्ट वीक से ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि 2-3 फेज में ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद उनको एक 1 महीने के इनिशियल ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ेगा, जिसमें उनके एक्सपोजर विजिट होंगे और ऑन जॉब फील्ड ट्रेनिंग होगा। तो ये उनका आफ्टर ज्वाइनिंग इंडक्शन पीरियड होगा। और आगे बात करेंगे जो लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल्स की जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो लैंग्वेज के लिए इंग्लिश फ्लुएंट मांगी गई है इसमें। हिंदी लैंग्वेज का भी अच्छा खासा नॉलेज डिमांड है इसमें। और इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है तो उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। अब बात करें कंप्यूटर स्किल्स की, तो कंप्यूटर स्किल्स जो है वो उसका नॉलेज बहुत ही एडिक्वेट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ताकि जो भी टास्क दिए जाएंगे आपके फेलोशिप के दौरान पे वो आप कर सके। तो थोड़ा नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर का। नेचर ऑफ फेलोशिप मतलब फेलोशिप में आ गए तो अब क्या करना है फेलो के रूप में। तो ये जो फेलोशिप का ओवरऑल जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 24 मंथ का प्रोग्राम होगा। जो फेलो होंगे उनकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में होगी। उनको पूरे असम में कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, और उनको रिक्वायर होगा कि वो ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो काम करे, और जो अदर डिपार्टमेंट है असम सेक्रेटेरिएट में उनके लिए काम करे। ऑल्सो उनको जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं उनके साथ क्लोजली कोलैबोरेट होकर काम करना पड़ सकता है।
इसके अलावा मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट होके काम करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लाइक नाबार्ड, तो बैंक्स एक्सेट्रा के साथ, और लोकल इंटरप्राइजेस वगैरह है तो उनके साथ भी इनको कोलैबोरेट होके काम करने का मौका होगा इस प्रोग्राम में। इसके साथ अगर कोई जो फेलो है, सभी सीएम फेलो जो है उनका हाफ ईयरली बेसिस पे इवेल्युएशन भी होगा उनके परफॉर्मेंस का, बेस्ड ऑन उनके जो भी केपीआईज होंगे उस बेसिस पे उनका इवेल्युएशन होगा, और उसी इवेल्युएशन पर डिपेंड करेगा कि उनका आगे का फेलोशिप ड्यूरेशन कैसा होगा। और सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के बाद इस प्रोग्राम के आफ्टर 2 ईयर जो कैंडिडेट होगा उनको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो कि एक असम के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से होगा, और साथ में इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसपे कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम के हैं उनका साइन होगा वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो भी बेस्ट फेलो होगा, सीएम फेलो होगा, उनके लिए स्पेशल अवार्ड और इंसेंटिव्स जो है वो इसमें रखे गए हैं, जो उस टाइम पे ही अनाउंस किए जाएंगे कि क्या उनके इंसेंटिव्स या अवार्ड्स होंगे। अब हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है तो उसको कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए सीधे सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसके लिए आपको यहाँ पे जो वेबसाइट दिया हुआ है cm AAA.assam.gov.in, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। मैं अभी आपको एक छोटा सा दिखा देती हूँ ओवरव्यू कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है, वो आप देख लीजिए। तो जैसे ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं इस पे क्लिक करूंगी और ये वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होके जाएगा, और ऐसे जो पोस्टर है वो ओपन होगा। अभी हम इसको हटाते हैं और ऐसे कुछ दिखेगा। अब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सेक्शन में ये जो चल रहे हैं, इसमें से जो लिंक दिया हुआ है कि रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर चीफ मिनिस्टर फेलोज, तो इस पे हमें क्लिक करना है और फिर कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। अब यहाँ पे जैसा हमें दिख रहा होगा, यहाँ बेसिक डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में क्लिक हियर टू अप्लाई। अब यहाँ हमें क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से ओपन हुआ है, जिसमें आपको प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करना है, और इस तरीके से अप्लाई करने के पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आपको अपने डॉक्यूमेंट को पहले से रेडी करके रखना है। फिर यहाँ पे आप प्रोसीड करोगे, देन आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर लिया, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा, एंड देन फिर उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, और फिर वो उसके बाद उनके जो एक्चुअल टास्क होंगे, असाइनमेंट होंगे, उस पर उनको काम करना होगा। आगे हम बात करते हैं कि इस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या होने वाला है। तो जो सिलेक्टेड फेलो होंगे उनको एनुअल रेन्यूमरेशन 6 लाख तक का मिलने वाला है फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें से उनके जो 96,000 रुपीज जो अमाउंट होने वाले हैं वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगे। ये टोटल 6 लाख पर एनम उनका फर्स्ट ईयर तक का बेनिफिट होगा, एंड और जो नेक्स्ट ईयर आएगा, जो सेकेंड ईयर होगा, उसमें उनको 6.6 लाख तक का जो एनुअल रेन्यूमरेशन मिलेगा, जिसमें से 1.08 जो लाख होगा वो उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा। अदर देन फाइनेंशियल बेनिफिट, ये बहुत ही ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होने वाला है फेलोशिप के लिए। जो फेलो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए, यूथ के लिए, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ पे वो इनोवेटिव आइडियाज को नर्चर कर सके, फ्रेश स्टार्टअप जो है उनको असम में डेवलप कर सके, और मल्टीपल गवर्नमेंट बैंक से साथ डायरेक्ट काम करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही ह्यूज अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए, ताकि इस प्रोग्राम के एंड के बाद जो यूथ निकलेगा उनके अंदर एक सेल्फ लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो उनके अंदर डेवलप हो पाएगी।
तो ये पूरा ओवर प्रोग्राम के बारे में रहा कि क्या प्रोग्राम है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या काम होंगे। तो इसका जो डेडलाइन है वो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, वो 8 ऑफ मार्च 2024 इसका डेडलाइन है। तो प्लीज प्लीज एप्लीकेंट जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो इस प्रोग्राम में जल्दी से अप्लाई करे। और अगेन कोई क्वेश्चंस है, कोई कंफ्यूजन है इस प्रोग्राम के बारे में, तो वो हमें कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। तो धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हमारे बात को इस एप्लीकेशन के बारे में, प्रोसेस के बारे में ध्यान से सुनने के लिए। अगर आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सर्व संधि फाउंडेशन के नाम से हमारे पेज पे जुड़ सकते हैं और फ्यूचर सोशल सेक्टर अपॉर्चुनिटी से भी अवेयर हो सकते हैं। धन्यवाद।